हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एट ईज़। हमने फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल स्टार्ट किया था। सो दिस इज़ अ लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट मेथड, क्रैमर्स रूल और प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्वेश्चन 2 का एग्जाम्पल्स नहीं लिए थे, तो फर्स्ट हम वो देखने वाले हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 3a + 5b इज इक्वल टू 26, a + 5b इज इक्वल टू 22। सो वी कंसिडर देम एज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप 5b और 5b है, तो इससे हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हम a की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो सब्सट्रैक्टिंग equation 2 from equation 1. So 3a plus 5b equal to 26 minus a plus 5b equal to 22. सो यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं, तो फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और इक्वल टू माइनस हो जाएगा 22। ठीक है, -22 हो जाएगा। सो 3a माइनस a विच इज़ इक्वल टू 2a इक्वल टू, यहाँ पे 5b प्लस है और ये 5b माइनस है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 26 माइनस 22 4 आ जाएगा। सो हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। a इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2। सो हमारा आंसर आ गया a इक्वल टू 2, विच इज़ वेरी इजी। सो हमें b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें a की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 या फिर 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो हम b की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 5b इक्वल टू 22। ओके, सो हमें a की वैल्यू मिली थी 2। सो यहाँ पे 2 पुट करेंगे। 2 प्लस 5b इक्वल टू 22। सो 5b इक्वल टू 22 माइनस 2, यहाँ पे प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 5b इक्वल टू 20। सो b इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5। सो 5 4 ज़ा 20। सो b की वैल्यू आ जाएगी, सो b इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5 which is equal to 5 4s are 20. So 4 is the value of b. So the solution is a is equal to 2 and b is equal to 4. This is the answer. बाकी के क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा। अगर आपको नहीं आए तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर ले आऊँगी। ठीक है, सो लेट्स सी द डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट, दिस इज द डिटर्मिनेंट। ओके, ए बी सी डी, दिस इज़ द डिटर्मिनेंट, और ये साइन होता है डिटर्मिनेंट का। इसी फॉर्म में हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे। इसमें जो है ए बी जो है वो रो है, सी डी भी सेकेंड रो है, ए सी फर्स्ट कॉलम, बी डी सेकेंड कॉलम। सो दिस इज अ, वी कॉल देम एज अ रोज एंड कॉलम्स। ओके, अगर 2 रोज और 2 कॉलम्स है तो हम इसे कहेंगे डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ अ 2। अगर 3 रोज और 3 कॉलम है तो वो डिटर्मिनेंट विद अ डिग्री 3। ओके, सो यहाँ पे हम 1 रो 1 कॉलम 2 रो 2 कॉलम का बात करेंगे। तो सो इस डिटर्मिनेंट की डिग्री जो है वो है 2। ठीक है, अब हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करें। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। what is this is the value of determinant. Okay, ad minus bc. How can we find this value? So अगर एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी,
सो इक्वल टू ए डी, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए को मल्टीप्लाई बाय डी माइनस बी को मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। दिस इज़ द वैल्यू। किसी भी डिटर्मिनेंट अगर यहाँ पे ए बी सी डी की जगह कोई भी रियल नंबर्स हो तो हम उसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद दोनों को सब्सट्रैक्ट। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सॉल्व द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। यहाँ पे जो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है तो a इक्वल टू 5, 7, 3 और 9 है, ठीक है। 5, 3, 7, 9, ठीक है। हम फर्स्टली इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5, यहाँ पे देखिए 5 इंटू 9, ए डी जो है वो 5 इंटू 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मिला है 5 इंटू 9 45, और माइनस इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 7, सो दिस इज़ द 21। सो 45 माइनस 21 इज इक्वल टू 24। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ओके। डिटर्मिनेंट मेथड बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या है? क्रैमर्स रूल वो रूल है जिसमें हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करेंगे टू सॉल्व द वेरिएबल्स, ओके। हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से सॉल्व किया था अब तक जो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो अब हम क्रैमर्स रूल यूज़ करके एक्स और वाई वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। सो a1x b1y इज इक्वल टू c1। दिस इज़ द जनरल फॉर्म, ओके। जनरल फॉर्म मतलब अगर हमें क्रैमर्स रूल सॉल्व करना है तो दो इक्वेशन दिए होंगे, उन्हें हमें a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है तो इस प्लस 2 को राइट साइड में पुट करके -2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट जो है वो राइट साइड में होना चाहिए और वेरिएबल्स जो है वो लेफ़्ट साइड में होना चाहिए, तभी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। अगर हमने ऐसा नहीं पुट किया तो वो साइंस में प्रॉब्लम होकर हमारा आंसर रॉन्ग आ सकता है, ठीक है। सो दिस टू इक्वेशंस आर देयर। यू मैं आस्क, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे तो a1x b1y c1 ये तो तीनों वेरिएबल्स लग रहे हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ x और y दो वेरिएबल्स हैं और a1 b1 c1 ये जो है वो वैल्यूज़ हैं, इनकी जगह पे वैल्यूज़ आएंगी, रियल नंबर्स होंगे वहाँ पे। सो लेट्स सी, यहाँ पे दो इक्वेशंस है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 इक्वेशन नंबर 1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 इक्वेशन नंबर 2। सो हमें डिटर्मिनेंट मेथड से क्रैमर्स रूल से हमें अगर x और y वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें पहले वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट d, dx एंड dy फाइंड करना होगा। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट d, dx और dy। After that, to find the values of x and y, we will divide dx by d, and to find the value of y, we divide dy by d. So we will get the values, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले d डिटर्मिनेंट की वैल्यू और dx डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। सो फर्स्टली d डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए d इक्वल टू a1 a2 और b1 b2 पुट करना पड़ेगा, और dx की वैल्यू ये जो है ना वो फॉर्मूलाज है, जो इतना सा पार्ट है ना तो हमें याद रहना चाहिए, क्योंकि d की वैल्यू फाइंड करने के लिए a1 a2 b1 b2 लिखेंगे, dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए c1 c2 b1 b2 लिखेंगे, और dy की वैल्यू फाइंड करने के लिए a1 a2 c1 c2। सो हमें कैसे याद रख सकते हैं? हमें फर्स्टली जो a1 a2 है और b1 b2 है, a2 b2 है, ये दोनों जो है वो d फाइंड करने के लिए लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा
A1 A2 B1 B2, ठीक है। अब dx के लिए क्या करना पड़ेगा, B1 B2 एज इट इज पुट करेंगे और यहाँ पे A1 A2 की जगह C1 C2 आ जाएगा, ठीक है। और dy फाइंड करने के लिए ये B1 B2 नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे सीधा A1 A2 और यहाँ पे C1 C2 आएगा। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि हमें dx और dy की वैल्यू फाइंड करनी है। सो आफ्टर फाइंडिंग दिस वैल्यूज we are able to find the values of x and y. So to find the value of x, we will divide dx divided by d and y is equal to divide by d. So we get the values of variables. Okay. So एक एग्जाम्पल देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 1.3, fill in the blanks with the correct number. ओके, सो उन्होंने एक डिटर्मिनेंट दिया है, उसमें हमें सॉल्व करने के लिए कहा है, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या है, 3 2 4 5 इज इक्वल टू, इसे हम पहले कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन। दिस इज़ द रूल फॉर डिटर्मिनेंट, मीन्स हमें पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 which is equal to 5 3 is 15 minus 4 2 is 8 which is equal to 7. Okay. Question 2. Find the values of following determinant. Okay. Find the values of following determinants. So the question third is 7 divided by 3, 5 divided by 3, 3 by 2 and 1 by 2 which is equal to 7 by 3 into cross multiplication and subtraction, 7 divided by 3 into 1 by 2 minus 5 divided by 3 into 3 by 2. ये सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए मैंने ऐसे लिखा है, आपको हम जैसे लिखते हैं वैसे लिख के बताती हूँ, ठीक है। 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2. So 7 1s are 7 divided by 3 2s are 6 minus 5 3s are 15 divided by 3 2s are 6. डिनोमिनेटर सेम हो गया है इसलिए हम 7 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 6 लिखेंगे। अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो तो हम डिनोमिनेटर 6 लिख के 7 माइनस 15 करेंगे, ठीक है। 7 माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू माइनस 8 आ जाएगा और माइनस 8 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा आंसर। सो माइनस 8 डिवाइडेड बाय 6 के लिए क्या आया था हमारा आंसर, माइनस 8 डिवाइडेड बाय 6 विच इज़ इक्वल टू 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6, ठीक है। माइनस 4 divided by 3 is the answer for this question. Okay. Question 3. Solve the following simultaneous equation by Cramer's rule. So Cramer's rule मेथड से हमें सॉल्व करना है। दो इक्वेशंस ये हैं, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 और 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. सो हमें फर्स्टली चेक करना है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 इस फॉर्म में है, ये इक्वेशन है या नहीं। अगर ये जो कांस्टेंट c है ये इस तरफ होगा तो हमें फिर उस जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये ऑलरेडी राइट साइड में है, कांस्टेंट जो है राइट साइड में और वेरिएबल्स जो है वो लेफ़्ट साइड में है, तो हमें डायरेक्टली a1 b1 c1 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये दोनों इक्वेशंस हैं हमारे। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशंस वी कैन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a1 इक्वल टू 3 आएगा, b1 इक्वल टू -4 और c1 इक्वल टू 10, ठीक है। और a2 इक्वेशन 2 के जो वैल्यूज़ हैं a2 इज इक्वल टू 4 जो x का सब्स्टिट्यूएंट है, तो
A1 A2 इज इक्वल टू 4, B2 इज इक्वल टू 3 और C2 की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, सो हमें फर्स्टली अगर x और y वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें dx, dy और d की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तभी हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो फर्स्टली d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला था d की वैल्यू फाइंड करने के लिए? d इक्वल टू A1 A2। फर्स्टली ये जो दो होते हैं इन दोनों को हम d की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, A1 A2 और B1 B2। ओके, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर d। सो अप्लाइंग दिस फॉर्मूला वी गेट d इक्वल टू A1 की वैल्यू क्या है 3, A2 4, A2 की वैल्यू 4 है, B1 की वैल्यू -4, B2 की वैल्यू 3। सो दिस इज़ द डिटर्मिनेंट। वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, 3 3 ज़ा 9 माइनस सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3 3 ज़ा 9 माइनस जो वैल्यू आई है वो 4 4 ज़ा 16 और जो -4 है तो -16 और ये जो माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा तो 9 + 16। So the answer is 25. We get the answer 25. Okay, फर्स्ट डिटर्मिनेंट d की वैल्यू आ गई। ठीक है, we get the answer of d. So now अब dx फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? b1 b2 एज इट इज जैसे हमने d में पुट किया था वैसे ही b1 b2 पुट करेंगे और यहाँ पे a1 a2 की जगह क्या आएगा? c1 c2। okay, so we will put the values of it. so c1 10 है, c2 5 एंड b1 -4 और b2 3 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 3 ज़ा 30 माइनस 5 4 ज़ा 20 -20 बिकॉज यहाँ पे -4 है इसलिए 5 इंटू -4 इज इक्वल टू -20 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 50। ओके, सो हमारा dx की वैल्यू आ गई है 50। ओके, dx इज इक्वल टू 50। सो फॉर dy द फॉर्मूला इज, हमने b1 b2 को ऑलरेडी यहाँ पे पुट किया था तो अब यहाँ पे c1 और c2 आएगा और यहाँ पे a1 और a2। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर dy। सो 3 4 and 10 and 5, दिस इज़ द डिटर्मिनेंट। सो विल सॉल्व दिस, 5 into 3 15 minus 10 4 ज़ा 40 which is equal to -25। ठीक है, -25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो हमारा dy की वैल्यू आ गई -25। ओके, सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू dx बाई डी। सो dx की वैल्यू कितनी आई है 50 डिवाइडेड बाई d इज़ 25। सो 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50। सो x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y इज इक्वल टू dy बाई डी इक्वल टू dy कितना है -25 डिवाइडेड बाई d की वैल्यू +25। तो कैंसल आउट करेंगे तो -1 आंसर आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू -1। सो वी गेट द आंसर्स x is equal to 2 plus 2 and y is equal to -1. This is the solution. ठीक है, so this is the solution. I hope you understand very well. If any doubt you can ask me in comment section. Okay, so this is the answer.
If you understand and like, then like, share and subscribe. So thank you for watching.